ये मैं कह रही वो बाद में भी चला देते हैं। हाँ वो बाद में भी चला देते हैं। टीवी में देख लो क्या मतलब, अभी थोड़ी आ रहा है। वैसे ही बाद में टी 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 करके चला देंगे। ऐसी बात नहीं है, मैं बस चाह रही हूँ कि हम हो वहाँ पे, ऐसा नहीं कि पीछे से चल जाए जैसे उनका चला था, ये कह रही हूँ। हम लोग जब लाइन में खड़े हुए थे तो जो मतलब जो मुझे तो बस यही पता है कि ये हुआ है। तो बार बार ना क्या कहते हैं, मैं और मेरे यहाँ पे मीर हमजा और यहाँ पे तबस्सुम, तो वो बार बार ना मुझे बहुत फील हो रहा था कि यार ये दो मर्द हैं, ठीक है। मीर बासी का एक हाथ मेरे हाथ को कवर कर रहा है, हाँ तुम पीछे की तरफ हो गई। हाँ ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा था कैमरा में वियर्ड लगूंगी कि मेरे हाथ ही नहीं है, लाइक मैं वियर्ड। तो ये बार बार तबस्सुम यूं हो रहा है, आगे हो रहा है। तो मैं कह रही हूँ भाई तुम मतलब हम एक लाइन में खड़े हुए हैं ना, और दूसरी बात थोड़ा यहाँ हो जाओ ताकि मैं तो दिखूं। नहीं, उसको यहाँ होना था, ठीक है। फिर मैं कह रही हूँ वो वापस मुझे कवर कर रहा है, फिर मैं यहाँ आ गई, वापस आ गई, फिर वो यहाँ आ गया। तो बार बार हम लोग यूं आगे होते गए। फिर एंड में मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, हम यहाँ से यूं लाइन जा रही है, हम तीन यूं जा रहे हैं। तो मैंने कहा ये वियर्ड लग रहा है, तो मैंने कहा कि तुम थोड़ा पीछे हो जाओ। मुझे लगता है इसको ये बात बुरी लग गई है कि मैंने कहा तुम थोड़ा पीछे हो जाओ, और इतना ही हुआ है। फिर इतनी सी बात तो नहीं होगा ना। हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता, नहीं हर कोई मेरे जैसा नहीं होता। तुम जिस तरह से बातें मुझे सुना देती हो कभी कभार, मैं तो कितना शरीफ बच्चा हूँ। हाँ कितना शरीफ। तुम शरीफ, मैं बहुत शरीफ हूँ। तुम शरीफ बहुत। मेरे साथ, वो तो मैंने देख लिया है, मैंने कुछ देख इतनी सारी। तुम तो मुझसे बात नहीं कर सकते इस तरह की, बिल्कुल शरीफ। मैं शरीफ नहीं हूँ, मैं शरीफ नहीं हूँ। हाँ, ईमान मैंने देखी आज मैंने कुछ देखा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, अपनी इन गुनाहगार आंखों से मैंने खुद देखा वो वीडियो। वो अबे भाई कहाँ पहुंची हुई हो? इस दुनिया खासी कहाँ है? मैंने खुद अपनी इन गुनाहगार आंखों से तुम्हारी तुम्हें अच्छा मेरी बात तुम्हें मेरी बात तुम्हें मेरी यहाँ तुम कैसे बैठे थे, मैं किसी के साथ बैठी हूँ, कोई तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? मैंने खुद देखा तुम्हें दो हम चलो हमजा को छोड़ दो, हमजा चलो आप वो मेरा दोस्त है ना। गाल समझ नहीं आ रहा हमजा, इसका ये अलग गाल नहीं मुझे नहीं समझ। चलो हमजा की बात हो, हमजा मेरा दोस्त है ना। तुम ये कहते हो शराज से पूछ लो। हाँ शराज से पूछ लो। अरे मैंने तो खुद YouTube पे देख लिया ना भाई। अब आप क्या मुझसे क्या बात करेंगे? जो भी था इसकी तरफ से नहीं था, बस ये तो मतलब क्या मतलब? अब पुरानी चीजें तो बहुत होती हैं यार। अच्छा मतलब बहुत कुछ है। मुझे कोई ये बताएगा कि ये सब क्या हो रहा है? क्या नाइबा और मैं का इतना खुले नमूना और मीर हमजा पार्ट 2 कहाँ पे? क्या मतलब कहाँ पे? नहीं ये तो खाना खा रहे हैं। अभी कर लो, तबस्सुम को बुलाऊं? क्यों कर ले? पागल क्यों कर ले भाई? ऐसे बोल रही हूँ। हाँ। सब क्या हो रहा है, अब इसका जवाब अब देखो ये उनका अपना फेल है, जो भी करें वो लोग, हम लोग को बोलने की जरूरत नहीं है भाई। सब मैच्योर हैं यहाँ पर। अब देखो ये लोग भी तो हैं, इनको मैंने कभी नहीं देखा। मैं और आशा भी कभी हमने नहीं किया, ठीक है। उरूज और हमजा मैंने नहीं देखा, ठीक है। तो यार ये सब तो आपका अपना फेल होता है, अपनी जमीन है। मुझे ना एक वो चाहिए, दूसरा ये कि वो उनकी मर्जी है, उनको कैमरे पे क्या दिखाना है। मुझे उससे कुछ नहीं है कि कैमरा वियर्ड है ना, लेकिन वियर्ड फील कर रहे हैं। आप अकेले करो, आप अकेले करो, मसला नहीं है। आजकल 2-3-4 दिन से कुछ ज्यादा ही हो गया यार। हम जब उनको बोल रहे थे तो तुम लोगों को तो समझना चाहिए यार। और अभी ये बात पूरी डिस्कस हुई है सॉरी फाइनल में कि भाई ये यूं ये क्या है, मुझे नहीं समझ आता ये सब, ये नहीं चाहिए हमें ये सब। मुझे समझ नहीं आता। जब हमने मीर को और उसको बोला, फिर उसके बाद फातिमा भी ये करने लग गई थी। फातिमा गई तो अब ये करने लग, वो मीर हमजा और वो चले गए, अब फिर ये कर, मतलब ये क्या चलता ही रहेगा? जान कोई ना कोई ये पैटर्न पकड़ने की कोशिश करता है। क्यों? एक्सेस मिल जाता है। It's not even about like being वाहियात or whatever. It's मेरे लिए it's just like weird भी हो रहा है। और दूसरी बात ये इतना सब कुछ अभी हुआ है, हमने क्या क्या बोला तुम्हें बचाया है हम लोगों ने, और फिर आप अभी तक हमसे बात भी नहीं की। चलो अरूज ने तो जो बोला whatever, हमसे तो बात कर लो। सबकी बात से बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ। और मैंने ना अपनी लाइफ में बहुत मेहनत किया आयशा, और मुझे हर कोई कहता था तुम चालाक नहीं हो यार, तुम्हें चालाक होना पड़ेगा इस फील्ड में काम करने के लिए, तुमने इतने अच्छे अच्छे ड्रामे किए हैं। मैं बोलता था यार मैं नहीं हो सकता चालाक, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ, मैं अपने आप को चेंज ही नहीं कर सकता। ये मेरा अखलाक, मेरी माँ बाप ने जो मुझे सिखाया वो यही है कि अपने आप को हमेशा हर किसी के सामने वैसे ही पेश करो जैसे तुम अंदर से हो।
कभी अपने आप को फेक मत करो, कभी किसी के लिए ये मत साबित करो कि तुम किसी को यूज़ कर, और मैं कभी भी नहीं करता था। बीच में वक्त ऐसा है क्योंकि अम्मी ने बहुत तकलीफ़ें देखी ईस्ट पाकिस्तान से। जब पाकिस्तान आई, अम्मी का इंतकाल 21 साल में हो गया, अम्मी बहुत सालों सारी चीज़ों को संभालना, तो मैं अपनी अम्मी की सारी ख्वाहिशात को पूरा करने का सोचता था। बहन की शादी की, पैसे जमा करके ढाबे के पैसे मिलते थे, अल्लाह ताला का शुक्र था कि वो सारी चीज़ें होती गई। एक टाइम आया कि ना दोस्तों में लाइफ ना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई मेरी, मैं दोस्तों में बहुत ज़्यादा मिलना जुलना, मीडिया लाइफ होती है इस तरह की, जा रहे हैं। पिछले साल मैं हज पे था अम्मी के साथ, अम्मी को लेके गया, अम्मी अब्बू को, तो हम ना तवाफ़ कर रहे थे, तवाफ़ विदा। तो वो तवाफ़ करते करते ना, तो तवाफ़ करते करते मैं चला गया मुकाम इब्राहिम पे। मैंने अम्मी से बोला, अम्मी बस मुकाम इब्राहिम पे रश बहुत है, मैं नहीं चाह रहा कि आपके साथ कोई भी भगदड़ बहुत मची हुई थी। तो मैंने बोला कि अम्मी आप सिर्फ 1 सेकंड यहाँ पे खड़ी हो, आप हल्के हल्के तवाफ़ करें, मैं सामने से आ रहा हूँ। आयशा, मैंने पीछे देखा, अम्मी नहीं थी उस वक्त, मतलब अम्मी मेरी नज़र से ना गायब हो गई। और वो जो मोमेंट था मेरा, मुझे ऐसा लगा मेरी दुनिया ख़त्म हो गई, क्योंकि वहाँ पे होता है ना कि आप मिलना मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे इतना रश, हज का रश, तो लगा कि कुछ हो जाएगा। मुझे लगा मेरी दुनिया ही ख़त्म हो गई, क्योंकि अम्मी बार बार मुझे ये बार बार बोलती हैं कि दोस्त करते रहते हो तुम हर वक्त, मुझे टाइम कब दोगे। और मेरे बारे बिल्कुल सही है, अपने माँ बाप को बहुत इज्जत दो। माँ बाप बहुत इम्पोर्टेंट, लाइफ के फेज में आपके माँ बाप आपके पास खड़े हो। बहन भाई बहुत आते हैं बहन, लेकिन माँ बाप का वो जो सॉलिड आपको जो करना होता है ना, कुछ है ही नहीं। आयशा, मैं ऐसा मुझे पागल हो गया, मैं चिल्ला रहा था, अम्मी कहाँ है मेरी अम्मी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या चिल्लाऊं, क्योंकि सबके सर एक जैसे बुरखे अब आए नजर आ रहे। अब अम्मी के पास था मोबाइल ना, सही था वो उस फेस ने मुझे बहुत चेंज किया। मैं अपना अब डेली अम्मी के पास जाके बैठना, ये वो, मैं पार्टी वार्टी अब कुछ भी नहीं, होता ही नहीं है मुझसे। मेरे लिए मेरी माँ बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जो हमारे मेकअप खराब हो रहे हैं सबका, थैंक यू जुनैद। यही कहूँगा कि अपनी लाइफ में अपने माँ बाप की बहुत कदर करें। ये चलाकियाँ वलाकियाँ नहीं होती, जैसे हो वैसे ही रहो ज़िंदगी में भी, सब कुछ अच्छा होगा इंशाल्लाह। अम्मी देख रही होंगी अभी, ये फॉलो कर रही है अम्मी शो? हाँ, ओके ग्रेट। अम्मीज़ वी लव यू। जितनी माएँ, सबकी माएँ, जितने लोग हैं इस घर में, उनके माँ बाप अगर देख रहे हैं तो आप लोगों की बात रोज़ होती है घर में, अगर आप लोगों को पता हो ना पता हो। हाँ, ये तो है। अच्छा, एनीवन एल्स? यस सीमा। तो मैं आपकी स्टोरी से बहुत रिलेट करती हूँ, क्योंकि मैं भी मेरी अम्मी ने मुझे सिंगल मदर, शी इज़ अ सिंगल मदर, मेरी फादर की डेथ हो गई थी जब मैं 13 साल की थी, और उससे पहले भी दे वर सेपरेटेड। तो मेरे फादर मुझे विज़िट करते थे लेकिन बहुत कम, और उनके अलग फाइनेंशियल मसले चल रहे थे, और मेरी अम्मी डॉक्टर हैं। तो मेरी अम्मी क्राई, खुल के रो। I'm gonna come back. It's okay, you can cry. It's good. It's safe. Take your time. Okay. Anyone else? कौन? आयशा, बोलो। हमारे गांव साइड से अब्बू जो है वो जेहलम साइड से, तो वहाँ पे ख़ानदानों में शादियाँ होती थी शुरू में। तो अब्बू की जो शादी उन्होंने फ़िक्स की थी उनकी ही कज़न से की थी। अब्बू हमारे आर्मी में थे, तो उन्होंने, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई का इतना ज़्यादा नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मैं शादी जो है किसी पढ़ी लिखी लड़की से करूँगा, ताकि आप मेरी बच्चों की जो फ्यूचर है वो आगे सेफ़ होंगे। तो उन्होंने कराची, जब उनकी ट्रांसफ़र हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं कराची में शादी करूँगा। तो जब उन्होंने ये डिसीजन लिया तो उनको जो प्रॉपर्टी जिस तरह से होती है, तो उस चीज़ से बिल्कुल निकाल के साइड पे कर दिया गया, लेकिन उनको इस चीज़ का नहीं पता था। जैसे ही टाइम गुजरता गया, तो जब मेरी बड़ी वाली बहन आई दुनिया में, तो वो बेटी आई थी, और हम सिर्फ 3 बहनें, हमारा भाई कोई भी नहीं है।
वाओ। तो इस चीज़ पे भी उन्होंने कहा कि तुम्हारा कोई बेटा नहीं है इससे, तो तुम दूसरी शादी गांव में आके करो और तुम यहाँ शिफ्ट हो जाओ, उनको वहीं छोड़ दो। तो उनकी सारी प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ उन्होंने ले लिया, सिग्नेचर्स करवा लिया। मेरे अब्बू बहुत सीधे हैं शुरू से, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि कब क्या हो रहा है। उन्होंने उनको बुलाया, दादी के इंतकाल पे बुलाया और उन्होंने कहा कि ना ये पेपर्स हैं, इस पे सिग्नेचर्स कर दो। उन्होंने कहा कि ये किस चीज़ की है? उन्होंने कहा कि या तो तुम यहाँ शादी करो, मैं मतलब आप ये अंदाज़ा लगा लें, मैं 13 साल की तब की बात है ये, मतलब इस शादी की भी अब्बू की बहुत टाइम गुजर गया था। और उसके बाद भी उन्होंने कहा कि तुम शादी करो उसी लड़की से दोबारा और इनको छोड़ के तीनों बेटियों को आ जाओ, क्योंकि बेटियां हमें नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर्टी के लिए और यहाँ पे सब कारोबार संभालने के लिए हमें कोई लड़का चाहिए। तो उन्होंने सारी प्रॉपर्टी भी उनसे ले ली और सब कुछ किया और उनको बोला कि साइन करो और आज। तो मेरे अब्बू उस टाइम रात को छुप के अपने घर से वापस हमारे पास आए और उन्होंने सारी हमें सिचुएशन बताई कि इस तरह से। हम जब यहाँ पर आए तो हमारे पास भी कुछ नहीं था और एक टैग लग गया था कि तुम्हारे पास सिर्फ बेटियाँ और बेटियाँ कुछ भी नहीं कर सकती। हम लोग भी रेंट के घर पे रहते थे, सब कुछ खुद किया। मैं खुद 9th क्लास में थी, लेकिन मैं सेंटर में जाके ट्यूशन पढ़ाती थी। IT डिपार्टमेंट में मैं जॉब कर रही थी, तो वहाँ पे जो कार्ड्स प्रिंट होते हैं ना, तो वो कार्ड प्रिंट करके मैं सारी जितनी भी क्लासेस होती थी वहाँ पे बड़े स्टूडेंट्स से उनको जा के देती थी। उस टाइम से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। मैंने 9th क्लास में होके मैंने मैट्रिक क्लास की, जो स्टूडेंट्स थे उनको देखा, मैंने नर्सरी में पढ़ाया, सब कुछ मैंने किया तरीके से। और मेरी अम्मी उस टाइम पे इतनी परेशान थी क्योंकि हम भी रेंट के घर पे रहते थे, रेंट देने के पैसे नहीं होते थे, बिकॉज अब्बू जो थे वो यहाँ पे थे और आर्मी में आपको पता है उस टाइम एक लिमिटेड अमाउंट की सैलरी आती थी, उसमें आप घर, फीस और चीज़ें लेके नहीं चल सकते थे। तो मैं और मेरी बड़ी बहन ने मिल के सब कुछ किया और जितनी भी सारी चीज़ें फिर मैंने, क्योंकि अम्मी जब आप जाते ना उधार लेने के लिए शॉप पे, तो एक दफ़ा मैं अम्मी के साथ गई तो क्या हुआ, मैं और मेरी छोटी बहन थी, तो आटा ख़त्म हो गया था और मेरी अम्मी उसके पास गई कि मुझे, क्योंकि बच्चों को सुबह स्कूल जाना है तो आटा नहीं है। तो जब वो आटा लेने गई तो उसने ले लिया कि पहले के पैसे दो, उसके बाद मैं आपको दूंगा। तो अम्मी ने कहा कि मैं आपको दे दूंगी, फ़िलहाल मेरे बच्चों ने स्कूल जाना है क्योंकि आटा ज़रूरी है। रात में भी हमने खाना नहीं खाया था। तो उस दिन अम्मी ने क्या किया, जो पुरानी हमारी रोटी पड़ी थी उसमें घी लगा के, चटनी लगा के हम सबको खाना खिलाया और वो वहाँ पे उस टाइम बैठी। और मैंने कहा कि यार, उस टाइम से मैंने सोचा कि मैं खुद से मेहनत करके अम्मी को और सबको लेके चलूँगी। सिर्फ ये बात नहीं कि लड़कियाँ पैदा होने का मतलब बिल्कुल ये नहीं कि वो कुछ भी नहीं कर सकती, लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा मेहनत कर सकती हैं, वो उनके लिए खड़ी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतनी मेहनत की। मैं छोटी थी, 9th क्लास से आज मैंने बैचलर्स कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन मैं तब से लेके आज तक ऐसा नहीं है कि मैं कोई सुबह को सोई हूँ। मैं सुबह उठ के, मेरी एम बना था कि मैंने अपनी माँ के लिए एक घर बनाना है जिसमें वो सुकून से रहे और उनको कोई परवाह न हो। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने इतनी मेहनत की, मैंने अपनी अम्मी के लिए सब कुछ कर लिया जो मैंने सोचा था, उनके लिए घर बनाया है। माशाल्लाह। और वही सब जिन्होंने सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह ली थी, उनका लाइफ स्टाइल ऐसे नहीं है जैसे हमारा है। और हमारे अब्बू फ़ख्र से सर उठा के कहते कि मैंने बेटियां नहीं, मैंने बेटे पाले। इस सब देखा, अभी भी इधर उधर ताड़ रहा है कि भाई मैं किसी और को देख लूं कि क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन चल रही है। मुझसे बात करो ना, कोई जरूरत नहीं सिचुएशन की, बातों की। मुझसे बात करो। सामने कोई नहीं बैठा हुआ था, मैं यूं करके सामने नहीं होता, मुझसे बात करो। परिंदे उड़ रहे हैं और ये हो रहा है और वो हो रहा है। खामोशी नहीं पसंद तुम्हें? हर वक्त की चैन चैन पसंद है? मुझे बहुत खामोशी पसंद है। क्यों हर वक्त तुम बोल रहे हो? कल सिचुएशन ऐसी थी, गाने गाना शुरू कर दिए तुम लोगों ने अंदर, तभी तो मैं बैठी नहीं। कौन से गाने? पता नहीं कौन से गा रहे थे, आशिकी के। क्या मतलब, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं गाने गा रहा था, सिचुएशन ऑफ थी और तुम लोगों ने गाने गाना। हाँ हाँ प्लीज बैठे आप। सिचुएशन क्यों ऑफ थी? आ जाओ। शुक्रिया।
हाँ तो अब बताना पसंद है कि सिचुएशन क्यों ऑफ थी? क्योंकि हम लोग थोड़ी सी ऐसी बातें नहीं, वो बात की खत्म हो गई थी, टॉपिक भी खत्म हो गए थे। अब आप सक्सेसफुल लाइफ को गुजार रही हैं और हाँ खुश तो खुश ठीक हैं। है, तो थोड़ा सा शुक्र अदा करें। शुक्र। जहाँ पे आप परेशान थी वहाँ पे आपको खुश भी होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए इंसान। हाँ तो खुश हुए तो ना, उस खुशी को मतलब मैं- ऐसे यूं फौरन नहीं बदलता ऐसा ही भाई, होता है, 2 घंटे में टाइम लगता है। मैं अपनी खुशी को सोच के, अपनी कामयाबी को देख के बहुत खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्रिया। भी बहुत खुश तो हूँ। ये नहीं कहो कि मैंने, ये मत कहो कि मैंने वहाँ पे अपना उदासी वाला मैं गाने गा रहा था, बिल्कुल सही गा रहा नहीं था। तुम गा रहे थे, मुझे नहीं सुने थे इसलिए मैं बाहर चली गई थी, बहुत लेकिन हो तुम्हें गया। ये नहीं हुआ कि मैं आ जाऊं देख लूं क्या हुआ है, मजे से गानों पे मैं गाने अपने चल दोस्तों रहे के लिए प्लेबैक सॉन्ग बना रहा था। अंताक्षरी खेल रहे होते हो तुम जब देखो, अंताक्षरी। और उसके बाद फिर जोक्स। क्या कह रहा है वो? कौन? तुमने बोला तुम उस दिन जब हम बाहर बैठे थे क्यों नहीं आए? तो क्या बोला? तुम लोग घूम रहे थे, बातें कर रहे थे। फिर बाद में तुम लोगों की बात तो हुई थी ना, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, किसी ने आपसे बात करनी है। मूड में नहीं है। बात करने के मूड में है ना आप? करनी है ना बात आपने भी? कौन मूड में नहीं है? आप मैं दोनों नहीं, मैं mood में मैं भी नहीं मूड में नहीं हूँ बात करने की। मूड बना लो थोड़ा सा खाते खाते। जब वो कह रहा है कि वो मूड में नहीं है तो मैं क्यों बात करूं? तबस्सुम। एक सेकंड में ग्लास रख के। मुझे ना आई हेट इट व्हेन मैं एक चीज़ बोलती हूँ और आगे से वो भी यही चीज़ बोलता है। भाई अगर भरमबाजी करनी है ना तो भाई तुम अपने भरम करो, मैं अपने भरम करती हूँ। आई हैव नो प्रॉब्लम ऑनेस्टली, आई हैव नो प्रॉब्लम। और पता है प्रपोजल के बाद क्यों ये सब यूँ है, क्योंकि जब भी मेरा मूड ख़राब होता है और मैं कोई ऐसी बात करती हूँ ना जैसे ताना तो नहीं कहेंगे लेकिन जैसे कि हाँ ताना ही कह सकते हैं, तो उसका भी आगे से ताना आ जाएगा। मेरी आदत नहीं है ताने सुनने की और शायद उसकी भी नहीं है, तो ठीक है नहीं सुनो। नहीं और उसने कहा मुझे तुमसे क्या? बात करनी है। हाँ तो शायद मैंने क्या कहा अभी कि मेरा मूड नहीं है, तो फौरन से क्या जवाब आया? इनका मूड नहीं मेरा है। भी नहीं। इसने क्या कहा? मेरा मूड नहीं है, या इसने कहा मेरा भी मूड नहीं है? इनका मूड नहीं है बोल के उठ गया। बॉस आपका तो यहाँ बहुत सारी लड़कियों से चक्कर चल रहा है। किसने बोला? वो सब मैंने झूठ खुद बोलती हैं। वो जो चाय बनाने आता है पियन, उसकी जो बेटी है आपके साथ जो आती है डस्टिंग करने के लिए, आप तो उसका भी हाथ पकड़ लेते, वो यूं ही कर रहे थे, आप अरे दूसरे इसको के हाथ मैंने पकड़ बताया था लेते। सफाई सही नहीं करती हो तुम। तो बॉस के पार्ट टाइम आप ये भी काम कर रहे होते हैं। करवाता हूँ सफाई, बोलता हूँ सफाई सही करो वरना अच्छा नहीं लगेगा। बॉस आपका काम जो है, रोजी आपकी इसीलिए नहीं चल रही है। एक तो इस रोजी पे नजर है, ऊपर से जितनी भी एम्प्लॉय हैं आप कभी उसकी डस्टिंग करते हुए हाथ पकड़े, कभी कहीं तुम जा रहे तो रोजी आप हो। यूं करके पकड़। ये क्या तरीका है बॉस? तुम रोजी हो, बॉसी मत बनो। इधर आओ। नहीं बॉस, तनख्वाह चाहिए वक्त पे या नहीं बॉस चाहिए? मैं इज्जत से काम करने वाली लड़की हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकती। मुझे इज्जत नहीं चाहिए, इधर आओ। तो बॉस मैं इज्जत दे भी नहीं सकती आपको। मेरी इज्जत मेरे हाथ में है बॉस। कहाँ है वो इज्जत? अपना हाथ दो। ये इज्जत मेरे हाथ में है बॉस। अपना हाथ दो। मैं अपनी जेब में। तुम्हारी जेब बहुत छोटी, इज्जत बाहर आ रही है। बॉस आप काम की बात करें, क्यों बुलाया आपने मुझे? काम की जो बात है वो इधर होएगी नहीं ना, इधर आ जाओ। नहीं बॉस बताएं आप। हमको मिली अल्लाह। बॉस को बॉलीवुड गाने का शौक है ना। बॉस आप ये काम क्यों कर रहे हैं? आप एक रोड पे बैठ के शुरू जाए तबले बजाने और गाना गाने के लिए, आपको कुछ ना कुछ बन जाएगा बॉस। घर में ज्यादातर लोग जो है ना वो बातें कुछ करते हैं, होते कुछ हैं। अभी भी हैं ऐसे कुछ? अभी भी हैं। अभी तो कुछ चीजें जो मुझे समझ पता चली ना तो आई वाज लाइक ऐसा भी है। अच्छा मतलब अब तो मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा कोई करने वाला होगा। नहीं सब वो अपनी दुनिया में चीजें वगैरह चल रही होती हैं बस। मस्त हुए हैं ये लोग तो। तो पता है मुझे कल हमजा ने बताया फातिमा मुझे पीछे से गालियां बक रही थी, पता है? देखो पीठ पीछे से जुनैद बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं। मुझे फिक्र भी नहीं है और वो भी नहीं है, परवाह नहीं है। होनी भी नहीं चाहिए। ऐसे इंसान की परवाह करके खुद को टाइम ज़ाया करने वाली बात है, और टाइम कभी भी वापसी नहीं आता। जो टाइम हम यहाँ पे गुजारें ये भी वापस नहीं आएगा। ये हमारा क्वालिटी टाइम है। ऐसा ही है। दिल कर रहा है ना कि ये दिन अभी खत्म ना हो, रात खत्म ना हो, ये वाली ऐसी चलती रहे। ऐसे सब चलता रहा और हम यहीं पे रह जाएं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। जाना तो है। यही तो हमारा टेस्ट है यहाँ पर।
मुझे बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था शुरू में कि ये सब ऐसी है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी बात सुनो, शुरू में भी तुम्हारा कपल बना, सब कुछ बना, तब क्या फीलिंग्स थी? फातिमा के साथ कोई फीलिंग नहीं थी आयशा, तुम्हारे साथ हो। फातिमा के साथ वाली फीलिंग नहीं थी। फातिमा के साथ इट्स लाइक वो जो नहीं था ज़बरदस्ती वाला। जबरदस्ती कैसे? ज़बरदस्ती इस तरह से कि आपको कपल बना के दिया गया यहाँ से। क्या मतलब कि- उन्होंने कहा था कि ये आपकी कपल आप चूज़ कर लें, आप चूज़ नहीं करें, वो लड़कियाँ आपको चूज़ करेंगी। ओके। तो वो बेसिकली कि आपको रहना ऐसे ही है, कपल के तौर पे रहना है। तो फातिमा ने मुझे चूज़ किया, जन्नत ने मास को चूज़ किया। तो वो पहले दिन से ना जो एक अंडरस्टैंडिंग मेरी और फातिमा की थी ना, वो बन ही नहीं पा रही थी। लेकिन क्योंकि जैसे मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, तुमसे नाराज़ होता हूँ, तुम मनाती हो, मैं तुमसे नाराज़ होता हूँ या तुम नाराज़ होती हो, मैं मनाता हूँ आके। बहुत सारी बातें तुम मेरी समझती हो, सुनती हो। वो ना अपने आप में ही एक प्रॉपरली एक इंडिविजुअल चल रही थी। मैं इधर बैठा हुआ हूँ, वो उधर बैठी हुई है, मैं उधर बैठा हूँ, वो अंदर बैठी हुई है, मैं इधर बैठा हूँ, वो उधर बैठी है। उसको फिक्र नहीं थी। लाइक गॉसिप का बहुत शौक है। गॉसिप के अलावा भी गॉसिप का हर लड़की को शौक होता है, लेकिन उसको वो वाली फिक्र नज़र ही नहीं आती थी कि ना वो जो फिक्र नहीं होती है कि आप कोई बात करना चाह रहे हो या आप बस उसको ये होता था कि जो लाइक ममाज बॉय कह रही थी मुझे, ये मुझे फिक्र नहीं है। आई लव टू बी अ मामा बॉय। ठीक है, मुझे कुछ फिक्र नहीं है इसमें। माँ की इज़्ज़त करना, माँ को सुनना, माँ को प्यार करना, ये कोई ऐसा नहीं है। हर इंसान करता है और हर लड़की भी करती है, लड़का भी करता है। हर इंसान के अपने अपने राइट्स हैं एंड नो वन कैन इंटरफेयर इन द मदर्स लव और फादर लव एंड ब्रदर एंड सिस्टर लव। ये मैंने उसको पहले उसमें समझाया था, लेकिन उसने ना ये सोचा और उसने वो बात पकड़ ली। अच्छा जुनैद इज मदर मामाज बॉय। मैंने ओके फाइन। तो बाद में उसने क्या मामाज बॉय नहीं देखा था, उसने कुछ और बॉय देखा था? उसको पता नहीं क्या समझती इन सब चीज़ों की। वो इस सब चीज़ों को कह रही थी कि ना कि मेरा बाउंड सही नहीं बना, मैं तो ऐसी मतलब मुझे चाहिए था कोई बहुत मैच्योर और कोई ये वो टॉल डार्क हैंडसम, मुझे उसको चल रहा होता, मुझे उससे ही फिक्र नहीं थी। 6'8" सॉरी। उसने जो बदतमीजी की ना वो ये की कि वो खुद सारी ना, अब मुझे चालाकियाँ समझ में आई बाद में। शिवाना स्विच, शिवाना कम ऑन लाइमलाइट और ये वो ना, तो उसमें आना चाह रही थी वो। मैंने बोला तुम आती, लेकिन तुमने मुझे यूज़ क्यों किया? हाँ। माय क्वेश्चन, तुमने मुझे क्यों यूज़ किया? मैं पागल हूँ, नफ्सियाती हूँ मैं? तो तुम्हें फील नहीं हुआ कि वो तुम्हें यूज मुझे कर रही है? फील काफ़ी देर से हो रहा था। तो फिर तुमने देखिए, खत्म क्यों नहीं किया? नहीं, मैं अपना 100% दे रहा था आयशा। मुझसे अगर कोई बदतमीजी कर रही थी, बदतमीजी नहीं कर रही थी वो ना चीज़ें उसने। क्यों? मैंने तो मतलब सुना है कि वो बहुत बदतमीजी चली है। नहीं, वो तो बाद में हुई, ज़ाहिर सी बात आयशा, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। अगर मुझसे कोई बदतमीजी, अगर कोई मुझसे अपनी मोहब्बत में कोई जान मांगेगा ना, मैं जान दे दूंगा। लेकिन अगर कोई बदतमीजी करेगा आयशा, तो मैं किसी की नहीं सुनता, चाहे वो कोई भी हो। सही है। तो वही हुआ सीन। वो छोटी छोटी बातों को पकड़ना शुरू हो गई, यानी कि तुम सब लोगों से हक करके बात कर रही हो, सब लोगों में घुल रही हो, मिल रही हो, और मेरा किसी से बात करने में प्रॉब्लम लग रहा है। ये इश्यूज हो रहे थे। और जो उसने लाइबा वाली हरकत देखी, मेरी और उसका फड्डा होता भी नहीं। उसने लाइबा को पता नहीं क्या उसने बोला, एंड उसने बोला कि वो शी स्टार्टेड, मैंने उसको रिजेक्ट किया, ये किया, यानी कि ना मैंने बोला तुम रिजेक्ट करेगी? क्या औकात है तू रिजेक्ट करेगी? कौन है तू? रिजेक्ट किया तुम्हें? मुझे उसने खत्म किसने किया था? ब्रेकअप किसने किया? ऑफ कोर्स दोनों तरफ से हुआ है, नॉट फ्रॉम द वन साइड, इट्स हैपेंड फ्रॉम द बोथ साइड। ओके। जब मैं आई थी ना शुरू में, तो मुझे लगा था तुम बहुत समझदार होगे, तुम दिमाग से चलते होगे, तुम्हें किसी की फिक्र नहीं होगी, तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र होगी। लेकिन मैं गलत थी। तुम्हारा दिमाग बच्चा दिमाग है, तुम मस्ती करते रहते हो 24/7। तुम दिमाग से तो बहुत कम, दिल से ज़्यादा चलते हो, और तुम्हें सब चाहिए, तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह नहीं है। सही है। जब मैं आया था ना, तो मुझे लग रहा था कि बस दिन गुजारूंगा, मिलेगी तो शायद कोई भी नहीं, और चला जाऊंगा। क्या मतलब मिलेगी कोई नहीं? जब आया था, जब फातिमा वाला इंसिडेंट हुआ, लाइबा वाला हुआ, तो मुझे लगता था कोई भी नहीं होगा और मैं ऐसे चला जाऊंगा। फिर जब तुम आई तो
होता है ना कि चीज़ सोचना शुरू कर दी इंसान ने, फिर वो तुम्हारे साथ एक अच्छी बैठना बाउंडिंग शुरू हो गई, बातें वगैरह शुरू कर दी तुम्हारे साथ, लड़ना झगड़ना, कैसे गुजर गए ये दिन नहीं पता चल रहा ना। जैसे जैसे पहले तो था कि यार बस अब तबीयत भी ऑफ हो रही है, घर वाले भी याद कर रहे हैं, घर जाना है, लेकिन अब जैसे जैसे दिन करीब मतलब दिन ख़त्म ही हो गए हैं, अब तो आज के दिन है हमारे पास, तो दिल में ना एक अजीब सी बेचैनी कहेंगे से या पता नहीं क्या कहेंगे, एक हलचल मची हुई है कि पता नहीं क्या होगा, फिनाले कौन जीतेगा इसका नहीं हो रहा, मतलब हाँ ठीक है जो भी जीतेगा उस पार्टनर को देखना है कि वो कौन सा पार्टनर है, और दूसरा ये करना है कि हम यहाँ से सब चले जाएंगे। आगे हमने यूँ करके हाथ जोड़े थे और यूँ हाथ छुड़ाकर हम यहाँ से जा रहे हैं एक दूसरे से। नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं ना। फिलहाल फॉर द टाइम पीरियड हम लोग अलग अलग जा रहे हैं, तुम अपना अलग जा रहे हो, मैं अलग जा रही हूँ, मेरे इस्लामाबाद मुझे जाना है शूट पे, मतलब अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे हम जुनैद। तुम रह लोगे? मैं आ जाऊंगा फ़ौरन। मतलब हम लाइफ में बिजी हो जाएंगे, तुम सही अपनी है। लाइफ में तुम शूट तो पे लाइफ में बिजी होगे। होंगे ना, तो अपनी लाइफ में तुमने तो कहा था कि लाइफ से टाइम निकालना होगा, मिलना होगा, मैं घर वालों को वो सब कुछ सारी चीज़ सेट कर लूँगा मैं यार, तुम साथ दोगी ना तो बस सही है। ओह अल्लाह, वापस करके आ गया ना। मतलब इतना अच्छा दिन है यार आज का, अलग ही है, मतलब दिन वही है। हाँ तुम्हें ज़्यादा खुशी होगी ना, क्यों? आज लास्ट डे इसलिए। आज लास्ट डे नहीं है, कल है लास्ट डे। आज का जो दिन है ना, जो आज का टाइम है वो कल नहीं होगा। तुम तो होगी ना। हाँ मैं होऊंगा। इस तरह से होंगे, इसी तरह से इस तरह से नहीं होंगे, ये जिस तरह लेकिन से है हाँ। यही लोकेशन होगी, इसी तरह से हमें पूल और गार्डन और ये सब चीज़ें मिलेंगी नहीं ना, तो प्लीज़ मिल भी सकती है। इस अगर हम मोमेंट इस को तरह का- एंजॉय करना है मुझे, हर एक एक जगह पे बैठना है थोड़ी थोड़ी देर, चलो स्टार्ट करो। हर एक जगह पे, उस काउच से, आ उस जाओ। चेयर से, हर एक जगह पे यहाँ बैठ पे खड़े के होके पहले वो आज का पूरा दिन गुजारना है मुझे। और जब ऐसा दिल होता है ना ये सब कुछ करने का, तो खाना और भूख नहीं लगती है। अच्छा तुम ना हर वो मुझसे मत लड़ा करो। तो कल को तुम्हें कोई बताने के लिए थोड़ी होगा ये कि भाई तुम खाना नहीं खाओ तो मुझसे बातें करो, हाँ होगा कहीं? बताओ। एक सेकंड में आ गया। पहले ये वाली जगह, यहाँ बैठेंगे। एक सेकंड में नहीं आए आप। एक सेकंड में? एक सेकंड में जुनैद साहब। 5 सेकंड में आया हूँ, 10 सेकंड में आया हूँ, आ तो गया ना। तो फिर यहाँ बैठ के हमारे साथ क्या हुआ था? एक दफा मैं यहाँ पे क्या थी, तुमने मुझे उंगली दिखा के बात की थी, मैं बोला इस तरह मुझसे बात मत करना। कहा था ना। ये बेल्ट हाथ में देख के क्या हुआ? फिटनेस ये फिटनेस ये कमजोरी है। एक रात बताऊंगा तुम्हें। हाँ छोड़ दो, नहीं बताओ, समझ गया मैं रात। एक रात नहीं बताओ रात, देखा रात बताने में ऐसा सबर होता नहीं है। होता इससे, जल्दी 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 जल्दी। पीछे मैं से खिला रहा हूँ जो सब मैं ड्रामे भी नहीं कंट्रोल करती। करता हूँ, ये जो कर रही है ना, ये कोई करना बुरी बात नहीं, ठीक है? बुरी बात, मैं भी ये जो करूँ, गंदे ये मैं वॉशरूम्स करूँ, की बात ये है मैं ना, करूँ, ये stupid मैं joke, करूँ। और ये पता है कश्ती और ये सब जो गंदी बात है तुम करते हो, यार, ये मैंने घटिया कुछ भी बात है, नहीं ये निहायत घटिया बात है। ये करना घटिया नहीं होता, ये चीप नहीं होता, इट्स लाइक मोमेंट्स होते हैं हैंड की, ये एक्टर्स के अंदर होता है, यू नो, एक्टर्स ऐसे ही करते हैं। कौन सा करते हैं? वो उनको पूरी मतलब पूरी तरह से अच्छा। बात करें, वो डिलीवर करते हैं अपनी बात को, अच्छे से डिलीवर करते हैं। अब आपकी तरह थोड़ी जो बस बैठ के वही वाली बात करे बस। ए, मेरे बालों को मत छेड़ो, मेरे बालों को मत छेड़ो, तुम जेलस हो रहे हो मेरे बालों से, खुद के तुम्हारे टूट रहे हैं ना, यूं गिर रहे हैं तो मेरे भी गिरा रहे हो तुम। नहीं करो जुनैद, बालों को मजाक नहीं करो ना यार। क्यों? क्यों? करूंगा मैं, नहीं करूंगा मैं। नहीं, मैं हाथ लगा रहा हूँ, नहीं, ऐसा क्या मसला है तुम्हारे नहीं, साथ? मैं नहीं करूंगा, लगा, नहीं अब मैं करूंगा।
मैं यूं मैं करूं, करूंगा, मैं यूं करके मैं करूं, मैं करूं बात, तुम्हें नहीं मैं करूं यूं तुम्हें करके प्रॉब्लम हो रही है बात, ना? हाँ हो रही है ना? अब करो। हो रही है, नहीं करो। करो ना यार, तो बालों को नहीं छेड़ो ना यार, बाल मेरे अच्छे स्टाइलिंग हो इस स्टाइल तो मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ। नहीं आयशा ऐसे नहीं कर सकते, सोच लो आयशा। हमने कुछ सीखा नहीं था। मैं क्या कह रहा हूँ, सोच लो। क्या सोचूं, पक्का? सोच है ही नहीं ना, सोच नहीं है? सोच तो है ही नहीं जब भी मेरी। तुम ऐसी बातें करती हो, सोच तो है तभी ही तुम नहीं ऐसी मेरी। बातें करती हो। बकौल तुम्हारे कि मेरे पास तो दिमाग ही नहीं है, दिमाग तो बहुत है तुम्हारे बावली पास। हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, तुम तो ऐसे बोलते हो मुझे कब बोला मैंने? हमेशा हमेशा। उरूज के साथ बैठ के बोलते यार इसके कुछ समझा दो अच्छा यार, ये शुक्र क्या मनाओ, करो, और वो साथ करो। दे देती है, वरना तुम तो भाई उरूज तो तुम्हारा ही साथ देती है ना हमेशा। तो देगी ना वो साथ मेरा। कोई तो है जो साथ दे देता, तुम अब ना बताओ। क्या बताऊं, यार नहीं करूंगा मैं। क्यों करोगे, मैं मानू तुम्हें पकड़ के, उंगली को मत देखना, मेरी उंगली यूं ही रहती है ना, ये नहीं चेंज हो सकती भाई, बातें मुंह से निकली हुई चेंज होती, बॉडी के ये मूवमेंट क्यों चेंज होगी यार। ये हाथ इधर रखो, अब तुम्हारे हाथ मेरे बालों की तरफ नहीं जाने चाहिए। वो देखो वेला जिसके अंदर हम रह रहे थे, ऊपर बॉयज का रूम, नीचे गर्ल्स का रूम। हाँ पता है मुझे अपना ना बेड की जो साइड है वो बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ से पूरा व्यू आता था, आता है, कल भी आएगा। कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, हम तुझको समझ ना पाए, तुम हमसे बिछड़ जाएंगे। सब अपनी अपनी मोमेंट्स को कितना अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। हाँ तुम्हें क्या लगता है कौन कौन से कपल का क्या क्या कैरेक्टर है, लाइक उनको एक नाम दो अगर, तो क्या नाम दोगे? उरूज और हमजा खूबसूरत कपल, खूबसूरत, और बतूल और शराज मैच्योर कपल। वी आर लाइक जॉली कपल। मास एंड तूबा यंगर कपल, बच्चे वाला। लाइबा एंड उमैर, वो नहीं थे नटखट वाले कपल, नटखट यानी कि मतलब? ड्रामा कपल अच्छे वाले। और जो हमारे ईमान और तबस्सुम है, उनका कपल जो है वो है इनोसेंट कपल, है ना? क्योंकि दोनों अपने आप में बहुत इनोसेंट है ना? हाँ मतलब दोनों अलग-अलग। इनोसेंट, इन अ सेंस लाइक ईमान अपनी दुनिया में रहती है, वो अपनी दुनिया में रहता है, तो दे आर लाइक वो फॉर मी। चिपकू टाइप नहीं, उनको एक स्पेस पसंद है, वो बोलते हैं हम हर वक्त साथ नहीं रह सकते, और ये अच्छी बात है। मैं इस चीज़ से पूरा 100% एग्री करती हूँ, क्योंकि उसका ये है जब तक मैं किसी से निकाह या शादी नहीं करूँगी तो मतलब मैं इतना क्लोज नहीं आ सकती किसी के, ये उसकी अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, और उसको इतना टाइम भी नहीं हुआ ना उसके साथ। अगर टाइम होता तो शायद वो भी हमारी तरह फील कर रही होती, उसका भी दिल करता कि हम बैठें बात करें, उन जगहों पे जाएं जहाँ पे हम बैठ के बात किया करते थे, क्योंकि कल शायद हम बैठ के बातें ना करें इस तरह से, कल सिर्फ हमें वोट करना होगा या हम बैठ के एक जगह पे होंगे, इस तरह से हम बातें नहीं कर सकते कल। कल का दिन देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल दिन है हर तरह से, क्योंकि कल हम सब, सिर्फ कपल की बात नहीं है जुनैद, कि हम सब जो कपल्स हैं वो अपने अपनी जगहों पे जाएंगे, फिर उसके बाद तो जाहिर सी बात है कांटेक्ट रहेगा, हर किसी का एक दूसरे से रहेगा, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा, लेकिन उस टाइम हम अलग होंगे एक दूसरे से। हाँ वो जो सिचुएशन और वो जो फीलिंग्स होंगी ना, वो खुद ही इंसान को तड़पाएगी अंदर से, और रोना आएगा कि यार ऐसे क्यों हो रहा है। मेरे जहन में ना वैसे एक चीज़ चल रही होती है कि जो जहाँ रहे बहुत खुश रहे, क्योंकि हमने इतना टाइम साथ में गुजार लिया ना आयशा, कि हमें लगता है कि ना वी आर लाइक दी फैमिली मेम्बर्स, ठीक है? होता है ना बहन भाई, सब छोटे बहन भाई, बड़े बहन भाई, तो ये एक जो फैमिली मेम्बर वाला जो रिलेशनशिप शुरू होता है ना, तो उसका फिर ये बन जाता है कि आप
आपको जब भी आपको 5 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद, 1 महीने बाद, एक हफ्ते बाद भी अगर कोई खबर हो ना या मुलाकात हो या बात हो, तो आपको पता चले कि यार दे आर हैप्पी, वी आर हैप्पी, यू आर हैप्पी, आई एम हैप्पी, एवरीवन इज हैप्पी। लेकिन आशा, पता है मेरे सबसे बड़ा जो एक ड्रॉबैक है ना, मैं लोगों पे बहुत भरोसा करता हूँ, और ये तुमने देखा भी होगा, पता नहीं क्यों, लेकिन हो जाता है। आपके लाइफ में आपका एक्सपीरियंसेस बहुत मैटर करता है ज़िंदगी में। मेरे लिए बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, मुझसे दिखावा ये सब चीज़ें नहीं हो सकती, आई कांट। बट मुझे सबसे ज़्यादा जो लग रहा है ना, वो ये कि ना, ठीक है हम दोनों अलग अलग इसमें होंगे, जगहों पे होंगे, लेकिन शहर एक होगा, सबसे बड़ी बात। लेकिन जो सबसे मुश्किल लग रहा है ना, वो आदत वाली बात लग रही है। सब बदल जाता है, सब छूट जाता है, हम लेकिन दोनों को आदत खैर बहुत बुरी आदत बढ़ गई है, बहुत सारी, है ना। तुम्हारा बार बार लड़ना, मुझसे मनाना, या मेरा तुमसे लड़ना, मैंने वैसे ज़्यादा मनाया तुम्हें, हमेशा मैं ही मनाता हूँ। आयशा, नहीं करना ये सब, प्लीज़। क्या रोना मोना नहीं। नहीं, मैं नहीं रो रही, मैं क्यों रोऊंगी? मतलब हम इतने अच्छे दिन को रो के नहीं गुजारेंगे। मैंने अपने आप को समझाया है, और मैं जितना समझाना चाहूँगी और जितना अच्छे से चलना चाहूँगी, मैं इस चीज़ को लेके चलूँगी कि नो रोना, नो रोना, नो धोना। तो आप भी पढ़ सकते थे। अरे आप खुद पढ़ें, हम चाहते हैं कि आप पढ़ें। जुनैद सबकी बहुत केयर करता है, सबको फैमिली की तरह लेके चलता है, और सब फैमिली की तरह लेकर चलता है, अपनी तरह। हाँ, अपनी फिक्र नहीं करता और सबकी फिक्र करता है। मेरे से कितनी भी लड़ाई हो जाए, लेकिन उसको ये होता है यार इसको देख लो, वो नाराज़ हुआ है, मैं ज़रा यहाँ से होकर आ जाऊँ, तो वो सबके मामले सॉल्व करवाता है। माज बहुत नॉटी है और इस घर की जान है। रूज हमेशा मुझे समझाती है और बहुत अच्छे से सब चीज़ों को लेके चलती है, मेरे लिए बहुत अजीज़ है। थैंक यू। हमजा हाँ, बहुत कम बोलता है, मगर भाइयों की तरह हमेशा मुझे समझाता है और ट्रीट करता है। ईमान एक बहुत समझदार और पॉजिटिव और मैच्योर लड़की है, इससे मैं बहुत जल्दी ही क्लोज हो गई हूँ, मुझे इसके साथ रहना पसंद है। बतूल बहुत इमोशनल है और ज़्यादा सोचती है, मगर बहुत अच्छी है। शराज का मैं लिखना भूल गई थी, लेकिन मुझे कहना है कि वाकई इनके पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत नाप तोड़ के बात करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आयशा। हाँ तो भाई 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 माज मैं यही पढ़ लूं पेपर? हाँ मैं दे दो। भाई वही पढ़ लो। थैंक यू एंड सॉरी। इजी है, वैसे पढ़ सकते हैं, देख लो ट्राई करिए। रूज अपने काम से काम रखती है, आपकी अच्छी बात है ये। बतूल हेल्पिंग नेचर अच्छी है आपकी। लाइबा खाना अच्छा बनाती हैं आप। दाल उस माइंड में आई थी। खाना अच्छा बनाती हैं आप। आयशा आप लोगों की अच्छे, हाँ आप लोगों को अच्छा गैस कर लेती हैं। थैंक यू। ईमान आप एक पॉजिटिव इंसान हैं। जुनैद अब तक हाजिर हो गए। चौधरी जुनैद चौधरी जुनैद बैंकर चौधरी जुनैद में आ जाए, बहुत सिंपल है।
पॉजिटिव वाइब्स, हमजा बासी, गुड वाइब्स। अच्छी आदत जो इसमें है वो ये है कि हर किसी को बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट करता है, समझता है, बताता है, ये सारी चीज़ें। उरूज ऑलवेज सपोर्टिव एंड फ्रेंड फॉर मी, और हमेशा से मेरा साथ दिया इसने, और कभी भी कोई परेशानी होती, कोई मुश्किल होती है, शी ऑलवेज कम टू मी और मुझे समझाती है। बतूल केयरिंग, बहुत ज़्यादा, फ्रेंड एज यूजुअल, लेकिन हमेशा हमेशा एक होता है ना, साथ चल रहा होता है, तुम्हारा साथ हमेशा ऐसे चाहिए। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। शराज इंपॉर्टेंट एडवाइजेस देता है, बहुत सारी चीज़ें समझाता है। थैंक यू शराज, यू आर अ गुड पर्सन। मास हीरो सिंगर माशाल्लाह, एंड स्टे ट्यून्ड। तूबा वेरी सपोर्टिव हमेशा की तरह, और बेबी। उमेर ट्रांसफॉर्मेशन, मोटिवेशन, यू आर अ हीरो। लाइबा आइस आइस गर्ल। तबस्सुम बेस्ट फ्रेंड। ईमान प्योर हार्ट। आयशा केयरिंग, सपोर्टिव और हमेशा साथ देने वाली लड़की। थैंक यू आयशा। अब लास्ट मेरे ख्याल में नहीं, इसके बाद एक और है। तबस्सुम है अब। एंड पे आएगा मेरा। अब कौन है? उरूज रहती है। कोऑर्डिनेटेड हो दोनों, बल्कि हम तीनों। मैच हो गया हमारा हल्का हल्का। यू लुक लवली। थैंक यू, आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू। कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा, सच में बहुत कितनी एक्सपेक्टेशन है जीतने की आयशा? 95। 95। जुनैद? 95। अच्छा, यहाँ तक पहुँच गए, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ बहुत बड़ी। ये भी एक जीत से कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन है दिल कि विन करें। ऑफ कोर्स, उसमें तो एक्साइटमेंट है, बट ऑब्वियसली ये भी हो सकता है कि नहीं जीतो। सो आगे जाके क्या प्लान किया? पहले तो मुझे बताओ जर्नी कैसा रहा आयशा? आप तो लेट एंटर हुई थी जी, कैसा रहा ये सफ़र? जर्नी बहुत अच्छा रहा, सब बहुत अच्छे से चला। लाइक जब मैं आई थी जुनैद लीडर बने, और इससे पहले भी मुझे पता चला कि बहुत अच्छे से घर को ट्रीट कर रहे थे, तो वो सब कुछ देख के मुझे बहुत, क्योंकि मेरी फैमिली में भी मुझे चाहिए था कोई इंसान जो मेरी फैमिली को लेके चले। एंड जुनैद वो है और वो आगे भी आपको लगता है कि रह सकता है वो इंसान? अभी तक तो मुझे यही लगा, क्योंकि किसी से लड़ाई भी हो ना तो बहुत ज़्यादा कंसर्न फिर भी रहते हैं कि भाई क्या मसला है, जाके सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाना, सब कुछ करना। मतलब मुझसे लड़ाई होगी, बात होगी तो मैं थोड़ा सा बाद में आ जाऊँगी, लेकिन वो पहले आते हैं। और जुनैद आप बताओ? बिल्कुल ऐसा ही है, और मैं कहूँगा कि इंसान जब चीज़ें लेकर चल रहा होता है ना, तो इंसान को बस रियल होना पड़ता है। और जब ये यहाँ सीखा या ये पहले से? यहाँ पे तो मेरे जहन में था कि उसमें इम्प्लीमेंट बहुत हुआ, लेकिन पहले से कि इंसान जब रियल होता है ना, बहुत हम्बल रहो। मेरी तबीयत में भी है शायद कि एक तो सबका ख्याल रखो, हम्बल रहो, और फिर आपके साथ जो भी है पार्टनर अगर आपका बन रहा है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात, लेकिन अगर वो नहीं भी है तब भी उसके साथ हम्बल रहो। तो बी काइंड विद एवरीवन। तो मेरा ये शुरू से रहा। और कोई ऐसी बात जो आपने चेंज की, आपको लगा कि ये नहीं ठीक, ये मुझे चेंज करनी चाहिए, जो इस घर में अपने बारे में बदली हो? गुस्सा, मुझे एंगर मैनेजमेंट सीखी है। एग्जैक्टली। तो गुस्से पे काबू करना बहुत आ गया मुझे। पहले मैं बहुत गुस्सा करता था, और दूसरा बीच में बोल देना, ये तो मैंने आयशा से सीखा है? नहीं, आपसे भी सीखा, आयशा से भी सीखा, लेकिन खैर सिखाने वाला दोनों आयशा ने सिखा दिया आपको। जो भी आपको कुछ सिखा दे तो वो आपका टीचर ही बन जाता है एक तरह से, लेकिन अच्छी चीज़ अडॉप्ट करना ही बड़ी बात होती है। बिल्कुल। तो मैंने इसे अडॉप्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। Great, good luck both of you. Thank you. नहीं आ रहा सांस? है। थोड़ा सा और करीब आ जाओ मेरे। I don't want you guys near the fire. थोड़ा और मेरे करीब, नहीं मेरे करीब आ जाओ, मेरे करीब आ जाओ, इससे कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। ठीक है जी, सही है? हाँ भाई, क्या लगता है कौन जीतेगा? जुनैद। जुनैद? Yes. आप लोगों को क्या लगता है कौन जीतेगा? हाँ यही बोलोगे। कौन जीतेगा भाई, कौन जीतेगा? जुनैद। हमजा में भी
हमजा रूज। जुनैद। चले फिर नेक्स्ट एनवेलप की तरफ। यस। 2 है सिर्फ, कितने रह गए? डीप ब्रेथ्स, डीप ब्रेथ्स। क्यों लगता है कि जुनैद और आयशा जीतेंगे? क्यों? आयशा, वो इसीलिए उसकी फीलिंग्स मैंने देखी है और जुनैद उसका प्यार मैंने देखा है। हाँ, यस जेन्युइन है। यस। हाय 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 हाय, आप लोगों को क्या लगता है? 95% जीतने के चांसेस थे, अभी भी 95% है। यस 95%। और क्या परसेंट अपने जीतने के चांसेस? बराबर है ना? 100। अभी बस ये अब फैसला होगा। 100%, 95%। आप लोगों को क्या लगता है? 100%, 95%, 100%? हमारे लिए दोनों जीते हुए। या 95% या 100% ये और 95 ये? कंफ्यूज कर रही हो। हम इस जगह खड़े, हम वैसे ही जीत गए। हम वैसे ही जीत गए। हमने इन लोगों के दिल जीत लिए, हम वैसे ही जीत चुके हैं। बिल्कुल। हाय, अच्छा बताओ ना, 100% ये जीत रहे हैं या 100% ये? गाइस शायद जुनैद। यस जुनैद। 100% अरूज एंड हमजा। ये गेस है, प्लीज माइंड हाँ नो, जुनैद एंड आयशा मिल गए ना इसलिए। वैसे ही बस कहती है। अरूज एंड हमजा। अच्छा मैं जा रही हूँ अगले एनवेलप की तरफ। यस प्लीज। आप लोग तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते। ट्रीट देगा, हमें ट्रीट से कंसर्न है। यस, चाहे वो हमजा रूज भी। अच्छा एक काम करते हैं कि चेक मंगवाते हैं पहले। यस है ना? हाँ। जो विनिंग कपल को चेक मिलने वाला है $30,000 US का, वो चेक लेकर आए। चेक ले आए। 3 एनवेलप्स है मेरे हाथ में। 3 बच गए। ये 3 खोलने के बाद पता चल जाएगा कि कौन जीत रहा है। इन दोनों को रख दे। नहीं, पकड़े रहो, पकड़े रहो। पेशेंस का थोड़ा सा काम करो, मतलब पेशेंस से काम करो। क्या फीलिंग हो रही है? एक्साइटमेंट हो रही है, नर्वसनेस हो रही है? जुनैद जीते या मैं, बात एक ही है। अब तो चेक भी हाथ में आ गया है। नहीं कोई आधा नहीं। ओके, उधर देखें। जुनैद एंड आयशा, सॉरी, जुनैद एंड आयशा, जुनैद एंड आयशा। Thank you so much. I can't believe
You deserve it. You deserve it. You deserve it. boy. You deserve it. भी नहीं था You deserve it. इससे क्या होता है लाजवाल इश्क कल हमें चाहिए। पहले मिल नहीं सकते मैं बोलूंगी एक सेकंड वो एक आखिरी अनाउंसमेंट कर लूं चलो 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 लाजवाल इश्क के पहले सीजन के विनर्स बनने का मतलब बहुत 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 शुक्रिया और मुबारकबाद आप दोनों को Thank you so much. Thank you so much. आप दोनों लाजवाल इश्क के पहले सीजन के विनर्स हो। आई होप आपका रिश्ता आगे तक जाए और बरकरार रहे और बाकी सबका भी इंशाल्लाह। और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, बात नहीं काटूंगा। बोलो बोलो बोलो। We all are winners here. Of course. हम सब जीत कर जा रहे हैं Of और जितनी course. खुशी हम लोगों ने मनाई है, I love you all. जुनैद बहुत बहुत मुबारक हो और तुम आयशा दोनों जी, को। सॉरी आपकी बात काट रहा हूं। नहीं काट रहे। आपने जितना हमें सिखाया, that's mean a lot. Exactly. थैंक यू। बहुत 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 मैंने शुक्रिया। कोशिश नहीं की सिखाने की, लेकिन तुम लोगों ने सीखा, एक दूसरे से सीखा, मतलब अपने पार्टनर से सीखा। दैट्स ग्रेट एंड आई होप ये सारे लेसन जिंदगी में अब काम आए एंड गुड लक ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। हाँ मुझे इश्क तो नहीं मिला पर मुझे दोस्ती मिली है। दोस्ती के लिए 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। वो लाइनें ऐसी हैं, कौन कहता है दोस्ती बर्बाद करती है, कौन कहता है दोस्ती बर्बाद करती है, कोई निभाने वाला हो तो दुनिया याद करती है। क्या कहना है? All right, guys, खुदा हाफिज़।